अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक अहमद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के कोर्स का एक अहम चैप्टर है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? देखिए, बैक्टीरिया को समझने से पहले ये हमें जो है मालूम होना चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये दो किस्म के हैं, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके बरक्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ये मौजूद होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितनी भी है ये सिंपलेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट है, हर जगह अवेलेबल है और प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म है, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है। यानी थ्रू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए हैं वो प्रोकैरियोटिक है, फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हर किस्म एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये अवेलेबल हो सकते हैं, ये पाए जाते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इसको जो है देख सकते हैं और इकोसिस्टम में इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फ्री नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। यानी N2 प्लस O2 जैसे NO3 बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन का अमल, जो ये नेचुरल स्कैवेंजर्स है आपके, डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर का सफाया करते हैं ज़मीन से, और फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सारे अमल इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है इकोसिस्टम में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एक को हम आर्किया कहते हैं और दूसरा बैक्टीरिया है। आर्किया जो आपके कोर्स में नहीं दिया गया, आर्किया और बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों किंगडम मोनिरा में दिए गए थे, लेकिन विद टाइम जो है इसमें फिर डिफरेंसेस जो है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, तो इसको जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। आर्किया अलहदा है और बैक्टीरिया अलहदा है। आपके कोर्स में बैक्टीरिया दिया गया है, बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या खलवी जानदार है। इसमें बैक्टीरिया किसको लिवनहुक ने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है। बैक्टीरिया लिव्स इन लॉन्ग रेंज ऑफ हैबिटेट, हर किस्म के हैबिटेट में आपको जो है ये मिल जाता है। पानी में भी है, खुश्की में भी मिल जाता है, लेकिन ड्राई थोड़ा सा मॉइस्चर होना इसके लिए ज़रूरी है। हॉट वाटर स्प्रिंग में भी है, स्नो में भी ये मिल जाता है। ठीक है, तो उसका जो रेंज ऑफ हैबिटेट है तो वो वेरिएबल है। और बैक्टीरिया जो है इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल जो है वो प्ले करता है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जैसा कि हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस में इसका रोल है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, वगैरह वगैरह। साइज़ और शेप के मुताबिक पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर जो है इसका जो है लेंथ इसका होता है, और 0.2 से 2 माइक्रोमीटर ये डायमीटर इसका होता है। लेंथ जो है लंबाई वो 2 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। 10 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर। और इसकी जो क़ुतर है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर तो 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। एक्सेप्शंस आर देयर भाई। देयर आर 3 कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 3 जो है वो कॉमन शेप्स है। शेप की मुताबिक हम अगर बात करें, नंबर 1 जो है कोकस, कोक्साई जमा है, कोकस उसका सिंगल है, कोक्साई सिंगुलर। कोक्साई का मतलब है स्पेरिकल शेप। दीज आर स्पेरिकल इन शेप एंड लैक फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरियाज में फ्लैजिला नहीं होता और ये बेस भी शेप होते हैं, स्पेरिकल शेप ये होते हैं। दे मे रिमेन अटैच आफ्टर सेल डिवीजन। द ग्रुप ऑफ 2 कोक्साई इज कॉल्ड डिप्लोकोक्साई। ऐसा भी हो सकता है, अक्सर होता है कि एक कोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है बाइनरी डिवीजन के थ्रू, लेकिन ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, बल्कि ये क्या अटैच रह जाते हैं। तो ऐसे कोक्साई को जिसके वाल अटैच हो उसको हम डिप्लोकोक्साई कहते हैं। दोस्त कोक्साई विच फॉर्म चेन्स आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोक्साई। ऐसा भी होता है कि ये डिप्लोकोक्साई फिर डिवाइड हो जाते हैं, उससे 4 बन जाते हैं एक लाइन में, स्ट्रेट चेन में, और ये इसके 4 सेल्स जो है एक दूसरे से डिटैच नहीं होते बल्कि अटैच रह जाते हैं। ऐसे कोक्साई को जो चेन्स बनाते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोक्साई हम वो कहा जाता है। इसी तरह
देख लीजिए, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए। देख लीजिए, ये सिंगल कोकस 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 और ये मेनी कोक्साई है। ये देख ली, एक बैक्टीरिया डिवाइड हुआ है, दूसरा उसने बनाया है, लेकिन वाल उसके जो है वो अटैच रह गए हैं। तो ऐसे कोक्साई को हम डिप्लो कोक्साई कहते हैं। ये दो दो जो है बैक्टीरिया कोकस जो है वो अटैच रह गए हैं। ऐसा भी होता है कि एक बैक्टीरियम वो जो है कोकस डिवाइड हो जाता है दो में, दो दूसरा डिवाइड हो जाता है, फिर तीसरा डिवाइड हो जाता है, इससे चेन ऑफ सेल जो है वो बन जाते हैं। लेकिन ये चेन ऑफ सेल एक दूसरे से डिटेच नहीं होते बल्कि अटैच रह जाते हैं। तो फिर ऐसे ग्रुप ऑफ कोक्साई को हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि एक कोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो में, और ये दोनों पेयर जो है डिवाइड हो जाते हैं और चार बना देते हैं। लेकिन ये डिवीजन किस के टू प्लेन्स में होती है, देख लीजिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में। ठीक है, तो वो टेट्राड बना देते हैं, चार का मजमुआ होता है। ये देख लीजिए, एक डायमेंशन में ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जब दो डायमेंशन में ये डिवाइड हो जाए सेल्स और चार का मजमुआ बनाए, तो ऐसे को फिर सार्सिनी कहते हैं। स्टेफिलोकोक्साई को आप देख ले तो ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह ये होता है। और कोक्साई जो है मैनी टाइम वो डिवाइड हो जाते हैं मल्टी डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशन में, और ये बंच ऑफ ग्रेप जो है वो बना देते हैं। फिर इस कोक्साई के मजमूए को हम स्टेफेलो कोक्साई बोलते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है शेप है जी बेसलाई। बेसलाई दीज आर राड शेप है जिसकी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है। मोस्ट राड अगर फ्री बट सम में फॉर्म पेयर्स कॉल्ड डिप्लोबेसलाई, अदर फॉर्म चेन्स कॉल्ड स्टेप्टोबेसलाई। मोस्ट ऑफ द रॉड जो है वो फ्री हालत में रहते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये रॉड जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो बना देते हैं, लेकिन ये बेसलाई एक दूसरे से डिटैच नहीं होते, अटैच रह जाते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ बेसलाई टू बेसलाई को हम डिप्लो बेसलाई कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बेसलाई डिवाइड हुआ, दूसरा बेसलाई बनाता है, दूसरा तीसरा, चार चेन में जो है मिनी बेसलाई बन जाते हैं डिवीजन आफ्टर डिवीजन। और ये चेन जो है ये बिसले एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते बल्कि अटैच रह जाते हैं। तो ऐसे चेन आप बेसलाई को स्ट्रेप्टो बेसलाई कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेसलाई सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया का नाम है। ये बेसिलस है और क्लास्ट्रीडियम टिटानी है जो टेटनस काज करता है। तो ये भी बैक्टीरियम का नाम है, तो इसके शेप बेसलाई है, राड शेप है। इसको आप मुलाजा करिए डायग्राम में, देख लीजिए, ये आपको राड शिकल ये ऐसा होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई उसकी कम होती है। ठीक है, देख ले, ये जब बेसलाई चेन शिकल में डिवाइड हो वन डायमेंशन में और मेनी बेसलाई बन जाते हैं और वो एक दूसरे से अटैच रह जाते हैं, तो ऐसे को स्ट्रेप्टो बेसलाई कहा जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है शेप इसमें जो है स्पायरेला का है। स्पायरेला तो ये कार्क स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्प्रिंग शेप्ड होते हैं। कार्क स्क्रू आपने देखा होता है जिसको हम पीछे में बोलते हैं ना, तो उस तरह होता है। स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया होता है, हेलिकल होता है। दे 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 आर मोटाइल एंड फ्लैजिला आर अटैच एट द एंड। ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, हरकत करते हैं, और उसमें फ्लैजिला प्रॉपर जो है वो मौजूद होता है। और ये कॉलोनी जो है नहीं बनाते। कॉलोनीज आप जानते हैं मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप शक्ल में रहना पसंद करते हैं। और ग्रुप शक्ल में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो स्पायरेला जो है ये कॉलोनीज वगैरह ये नहीं बनाते। सम स्पायरेला आर कॉमा शेप्ड एंड आकार वेब्रियो। बाद इसमें कामा शेप बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको वेब्रियो कहा जाता है। देख लें, ये आपका जो है वो स्पायरेला है। स्पायरेला बैक्टीरिया तो बिल्कुल स्प्रिंग शेप्ड है, हेलिकल है, कार्स्क्रू शेप्ड है। और देख लिए इसमें जो है स्पायरेला में बाज़ बैक्टीरिया कॉमा शेप होते हैं जो जो टर्न बनाते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट टर्न। तो इसको क्या कहा जाता है, वेब्रियूज कहा जाता है। ये स्पायरेला के एंड्स पर जो है फ्लैजिला मौजूद होते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसकी बदौलत जो है ये मोशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के मुतालिक पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट जो है वो कैप्सूल होता है, कवरिंग है ये। और ये कैप्सूल बाज़ बैक्टीरिया में होता है, बाज़ में नहीं होता। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है, और जिनमें नहीं होता उसको जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं हम। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन। कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से बनता है, और ये स्टिकी होता है, जेलेटिनस इन नेचर होता है। जब वाटर इससे मिल जाते हैं तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ये बनाता है।
कैप्सूल प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया, और ये कैप्सूल जिन बैक्टीरिया में मौजूद हो तो उसको ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है और डिहाइड्रेशन से पानी के अखराज को कम करता है, बैक्टीरिया से डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। बाद बैक्टीरिया में ये कैप्सूल जो होता है वो बिल्कुल लूजली अटैच होता है, उसमें कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक वो मूवमेंट कर सकता है, तो ऐसे कैप्सूल को फिर ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। बाद में जो है ये सेल वॉल्स के साथ जो है बिल्कुल अटैच फिक्स्ड अटैच होता है, ठीक है, और बाद में जो है लूजली अटैच होता है। जब लूजली अटैच हो उसके अंदर बैक्टीरिया फ्री टू मूव हो तो ऐसे कैप्सूल को फिर ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। इनसाइड दी कैप्सूल जो है वो सेल वॉल दूसरा कवरिंग है, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल मौजूद नहीं होता, उसमें सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल आउटर मोस्ट है, सेल वॉल उसमें सेकंड मोस्ट जो है वो कवरिंग है। और ये किससे बनता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। पेप्टिडो प्रोटीन से निकला है, ग्लाइकन जो है कार्बोहाइड्रेट से। इसको इसके सेल वॉल को म्यूरिन भी कहा जाता है। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनता है। म्यूरिन क्या है, ये पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कंपाउंड है जी, और एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल, दो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल, मेनी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हुए थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन उससे पॉलीमर बन जाता है। उस पॉलीमर को फिर हम म्यूरिन कहते हैं। देख ले स्ट्रक्चर को आप मुलाजा कर ले, तो ये क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। 6 कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 2 पर जो है एन एसिटाइल अमीन ग्रुप अटैच है। देख ले ये कार सी डबल बॉन्ड ओ एसिटाइल ग्रुप है और उसके साथ ये अमीन ग्रुप अटैच हुआ है, तो एक कार्बन नंबर 2 पर अटैच हो जाता है। 6 कार्बन शुगर में यहाँ OH होता है। ये OH कौन रिप्लेस कर देता है, एन एसिटाइल अमीन जो है ये रिप्लेस कर देता है। कार्बन नंबर 3 पर जो है आपका लैक्टिक एसिड जो है ये अटैच हो जाता है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, तो ये 3 कार्बन जो है वो कंपाउंड है लैक्टिक एसिड, ये कार्बन नंबर 3 से अटैच है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर 6 कार्बन शुगर के एसिटाइल ग्रुप हो, कार्बन नंबर 3 पर लैक्टिक एसिड ग्रुप जब अटैच हो जाए तो फिर इस शुगर को एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहते हैं जी। ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल देख लीजिए, एक दूसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल, तीसरा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल, चौथा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल। ये क्या यहाँ भी मैनी और इस साइड पर भी मैनी ये और अटैच हो जाते हैं, इससे ये पॉलीमर बन जाता है। इस पॉलीमर को फिर म्यूरिन कहते हैं या इसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। होपफुली आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है सेल वॉल के बेस पर बैक्टीरिया के 2 टाइप्स है, एक को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किस टेक्निक के बेस है, तो ये स्टेनिंग के टेक्निक के बेस है। क्रिस्टल वायलेट डाई खास किस्म के स्टेन है जिसका ये स्ट्रक्चर फार्मूले जो है वो दिया गया है। देख ली बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यहाँ अमीनो ग्रुप अटैच है, अमीन ग्रुप अटैच और अमीन ग्रुप और साथ ही क्लोराइड। तो ये क्रिस्टल वायलेट डाई का जो स्ट्रक्चर फार्मूला ये दिया गया है, ठीक है। तो होता कुछ यूँ है, जब आप बैक्टीरिया पर क्रिस्टल वायलेट डाई डालते हैं और अल्कोहल से वॉशिंग करते हैं तो उस बेस पर 2 किस्म के बैक्टीरिया जो है वो ऑब्जर्व हो सकते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन में मिल सकते हैं। एक वो होते हैं जिस पर आप क्रिस्टल वायलेट डाल लेते हैं और फिर अल्कोहल से अब आप वॉशिंग कर ले, तो एक किस्म के बैक्टीरिया जो वो है जिससे वो क्रिस्टल वायलेट जो है ये वायलेट कलर डाई जो है ये चला जाता है ये रंग, और दूसरा बैक्टीरिया उसको रिटेन करता है। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन करता है आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल, उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो अल्कोहल वॉशिंग से इस क्रिस्टल वायलेट उससे रिमूव हो जाए तो उस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ये टेक्निक किसने डेवलप किया था, हांस क्रिश्चियन ग्राम ने इन 1884, 1884 में। ये जो है वो साइंटिस्ट थे हांस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ये टेक्निक जो है वो डेवलप की है। और इसका जो है वो मैकेनिज्म क्यों जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उससे ये डाई रिमूव नहीं होता अल्कोहल वॉशिंग से और नेगेटिव से रिमूव हो जाता है। तो भाई इस सिंपल सा इसका जो है वो लॉजिक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो सेल वॉल के ऊपर देख ले, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो है फिर सेल वॉल है और इस सेल वॉल के ऊपर भी एक कवरिंग है।
तो सेल वॉल के ऊपर ऐसे बैक्टीरिया में कवरिंग मौजूद होता है जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड से बनता है, या उसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं। ये ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है। तो जब आप क्रिस्टल वॉलेट इस पर पुट करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट आप इस पर पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए क्रिस्टल वॉलेट आप इस पर पुट करते हैं तो वो आउटर जो है ये लिपिड वाले वाल पर वो जो है वो क्या चिपकेगा, अटैच होगा। तो आप इसके बाद जो डाई के बाद आप इस पर क्या कर देते हैं, इस पर आप अल्कोहल से वॉशिंग कर देते हैं, तो ये लिपिड अल्कोहल में डिजोल्वेबल है। तो ये वॉल जो है सारा का सारा अल्कोहल में क्या ये डिजोल्व हो जाता है। तो वॉल जो डिजोल्व हो जाता है तो साथ ही वो स्टेन भी जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ वॉल की वजह से, सॉल्युबिलिटी ऑफ वॉल की वजह से वो स्टेन क्या हो जाता है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अल्कोहल से वॉशिंग के थ्रू से वो सारा स्टेन रिमूव हो गया है। इसके बरक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है आउटर इसका जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होता है, और जब आप इस पर जो है क्रिस्टल वॉलेट पुट करते हैं तो वो क्या हो, सेल वॉल के सेल वॉल से चिपक जाता है आपका स्टेन। ठीक, तो सेल वॉल इसका बहुत थिक होता है ग्राम पॉजिटिव का, और ये अल्कोहल से वॉशेबल नहीं है। मीन अगर आप इस पर अल्कोहल डालें, उसको बैक्टीरिया को आप वॉश करें तो ये सेल वॉल ये रिमूव नहीं होता, तो सेल वॉल इंटैक्ट रहता है। तो इसी तरह तो इस वजह से उसके ऊपर जो स्याही होती है, वो जो रंग है वो भी जो है उससे नहीं जाता, बल्कि इसके साथ अटैच होता है। तो ये क्या क्रिस्टल वॉलेट को रिटेन करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। समझ कर आगे जाए, वीडियो को आप पास पास करके देखें और समझ के जो है आप आगे जाए। नेक्स्ट देखिए जी, ये इलस्ट्रेशन में सिल्वर का दिया गया है। ये देखिए मेम्ब्रेन है, ये उसके ऊपर ये सारा का सारा ये सेल वॉल है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके बरक्स जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसमें ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड जो है वो लिपिड बाइलेयर है, फिर सेल वॉल है, फिर उसके ऊपर जो है दूसरा जो है वो कवरिंग है लिपोपोलीसेकेराइड्स का। ठीक है, ये कवरिंग जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट है। एक फ़र्क, दूसरा फ़र्क, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होता है, ग्राम पॉजिटिव में जो है ये बहुत ज़्यादा थिकर होता है। वो पूरी आप बात को समझ गए होंगे। सेल फ्लैजेला जो है लिक्विड ऑर्गन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्म से निकले हुए होते हैं, मेम्ब्रेन को पास करते हैं, और मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को से होते हुए सेल वॉल को जो है क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। और ये जो है लिक्विड स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू जो है बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। एक फ्लैजेलम में 3 जो है वो पार्ट्स है। बेसल बॉडी होती है, उसमें साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, कर्व हुक होता है इसमें, और फिलामेंट होता है। तो ये कर्व्ड हुक जो है ये असल में प्रोटेक्शन है। कर्व्ड हुक के अंदर जो है फिलामेंट ये क्या होता है, ये जो है वो पास हुआ होता है। ठीक है, बोथ हुक एंड फिलामेंट लाई आउटसाइड द सेल वॉल एंड आर मेड फ्रॉम प्रोटीन फ्लैजिलिन। ये कर्व्ड हुक और फिलामेंट सेल वॉल से बाहर जो है वो मौजूद होते हैं। देख ले आपका ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल वगैरह है। ठीक है, ये आपका फ्लैजिला इसमें ये दिया गया है। तो ये आपको ये प्लेट्स वगैरह ये नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ प्लेट्स है, सबके अपने अपने जो है वो नाम है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इस प्लेट से इस प्लेट ये यहाँ तक ये सारा क्या है, ये आपका बेसल बॉडी है, साइटोप्लाज्म में जो है ये लाई करता है। और इस ब्राउन कलर स्ट्रक्चर से लेके यहाँ यहाँ तक ये क्या है, ये ब्राउन स्ट्रक्चर आपका हुक है, और हुक के अंदर जो है ये फिलामेंट ये निकला हुआ है। ठीक है, तो हुक और फिलामेंट ये सेल वॉल से बाहर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट हुक से होके नीचे रोटर से जो है अटैच है। रोटर एटीपी यूज़ करता है, और ये क्या करता है, रोटेशन स्टार्ट करता है। जब ये रोटर रोटेशन स्टार्ट करता है तो फिलामेंट पी से अटैच है, तो अल्टीमेटली फिलामेंट भी वो क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट करेगा, और उसकी वजह से फिर भी एक जगह से दूसरी जगह ये मूवमेंट करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में बी क्लासिफाइड एंड द बेस ऑफ फ्लैजिला इनटू वेरियस टाइप्स। इसे फ्लैजिला के बेसिस पर जो है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी मौजूद है। जैसा कि मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जिसमें एक फ्लैजिलम मौजूद होता है। लापोट्राइकस बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया जिसमें मैनी ग्रुप शक्ल में जो है फ्लैजिला मौजूद होता है, और ये एक एंड
के थ्रू जो है के एक एंड को जो है बैक्टीरिया के अटैच होते हैं। एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक एंड पर भी मैनी बैक्टीरिया और दूसरे एंड पर भी मैनी बैक्टीरिया, सॉरी नो मैनी फ्लैजिला, एक एंड पर भी मैनी फ्लैजिला और दूसरे एंड पर भी मैनी फ्लैजिला अटैच हो, ऐसे बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया जब फ्लैजिला ऑल अराउंड द बैक्टीरिया सेल वॉल जो है ये मौजूद हो तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। एयरट्राइकस बैक्टीरिया भी होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज है जिसमें सिरे से फ्लैजिला मौजूद ही नहीं होता। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए एयरट्राइकस बैक्टीरिया, इसमें आपको कोई फ्लैजिला नजर नहीं आ रहा। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया में एक एंड पर जो है फ्लैजिलम मौजूद है। लार्वोट्राइकस बैक्टीरियम में एक एंड पर मेनी जो है वो फ्लैजिलाज मौजूद है। इसी तरह एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में एक एंड पर भी फ्लैजिलाज होते हैं, दूसरे एंड पर भी फ्लैजिलाज होते हैं। पेरिट्राइकस में ऑल अराउंड सेल सरफेस जो है वो मेनी फ्लैजिला मौजूद होते हैं। तो फ्लैजिला के बेस पर ये क्लासिफिकेशन भी हुई है बैक्टीरिया की। इसी तरह बास पेलाई जो है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी बैक्टीरिया के सरफेस पर मौजूद होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कार्ड पिलीन से ये बनते हैं। खास पिलाई किससे बने? पिलाई को फेमराई भी कहते हैं, पिलीन प्रोटीन से ये बने होते हैं, ठीक है। और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है बल्कि ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया वेरियस सर्फेसिस से अटैच हो सकता है इसके थ्रू, या बैक्टीरियम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जैसे कि कंजुगेशन, तो दो बैक्टीरिया उसमें अटैच होते हैं तो ये पिलाई उस अटैचमेंट में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसी तरह सेल वॉल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ये मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लाइज बीनीथ द सेल वॉल, और ये प्रोटीन और लिपिड से बना है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। बट द लिपिड प्रेजेंट द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड के टाइप्स का फ़र्क है, वो सेम टू सेम नहीं होते बल्कि इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। The step of respiration that is Krebs cycle and electron transport chain occur in plasma membrane. बैक्टीरिया में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये रिस्पायरेशन के दो स्टेप्स हैं। ये कहाँ होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है बाज पॉइंट्स पर जो है उसमें केविटी मौजूद होती है जिसको मेसोसोम कहते हैं। ये केविटी क्या करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। मेसोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसी तरह इनसाइड द सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन्स जो है जेली लाइक सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म लाइज बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन और जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड ये आते हैं। इनऑर्गेनिक में जैसा कि वाटर, मिनरल साल्ट्स वगैरह ये मौजूद होते हैं। सम सब्सटेंसेस आर fully dissolved in cytoplasm, this clear portion cytoplasm is called cytosol। बाद सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में जो है ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल जो है वो 100% वो डिजॉल्व होते हैं। ऐसे पोर्शन को साइटोप्लाज्म के जिसमें सब्सटेंसेस फुली डिजॉल्व हो उसको साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज खास किस्म के मौजूद होते हैं जिसको राइबोसोम कहा जाता है। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस ये करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स और प्रोटीन्स ये सेल्स को चाहिए होते हैं तो ये राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 80s। 70s क्या है? स्पिलबर्ग यूनिट, ये आपका जो है सेडिमेंटेशन रेट शो करता है बैक्टीरिया का, तो 70s है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80s है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन रेट बैक्टीरियल राइबोसोम का कम है, तो इसका क्यों कम है? इसलिए कम है कि इसका वजन कम है। तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स वो हल्के होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम वो भारी होते हैं, तो उससे ज़्यादा सेडिमेंटेशन रेट वो शो करते हैं। सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन में मुख्तलिफ किस्म के जो है इनडिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हो तो वो क्या उससे सेपरेट होते हैं। यानी आप वाटर में सैंड, रॉक्स या सॉइल वगैरह उसको मिक्स करें तो उसमें जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो बॉटल में वो क्या सेटल डाउन हो जाएगी, तो इस सेटलिंग प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये सेटलिंग प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। जो पार्टिकल जितना हेवी होगा उतना ज़्यादा वो स्पीड से कैविटी के बेस में जाएगा, ठीक है। और जो हल्का होगा तो वो ऊपर रहेगा। तो बैक्टीरियल राइबोसोम के जो वो राइबोसोम बैक्टीरिया का वो हल्का है तो वो 70s सेडिमेंटेशन रेट शो करेगा। मीन उसका स्पीड सेटलिंग डाउन का जो स्पीड है कैविटी में तो वो कम होगा क्योंकि उसका मास कम है।
और यूकैरियोटिक राइबोसोम का मास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्पीड से जो है वो क्या करेगा, वो सेडिमेंट होगा। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। राइबोसोम्स के साथ साथ यहाँ जीनोम भी पड़ा है। न्यूक्लियस चूंकि बैक्टीरिया में नहीं है, और साइटोप्लाज्म में जो है डीएनए मौजूद है, जिस पॉइंट पर जो डीएनए मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के, उस पॉइंट को न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया में दो किस्म के जो है डीएनए है, दोनों सर्कुलर हैं, लेकिन एक डीएनए जो है वो लार्जर है, उसमें ज़्यादा बेसिस है, उसमें जीन ज़्यादा है, और एक जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। जो स्मॉल है उसको जो है प्लाज्मिड कहते हैं, और लार्ज को जो है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन मोर जीन, ये हमने पढ़ा, वाइल प्लाज्मिड कंटेन्स फ्यूअर जीन। प्लाज्मिड जो है उसमें जीन कम मौजूद है। ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए अनलाइक यूकैरियोटिक डीएनए डोंट फॉर्म क्रोमोसोम बाइंडिंग विद हिस्टोन प्रोटीन। देख ले, बैक्टीरियल डीएनए में और यूकैरियोटिक डीएनए में एक फ़र्क ये भी है कि बैक्टीरियल डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है और ये क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए बैक्टीरिया का जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, वो फ्री फॉर्म में जो है वो रहता है। वो जो है वो क्या क्रोमोसोम नहीं बनाता। ठीक है। उस फ्री डीएनए को हम जो है वह बैक्टीरिया का क्रोमोसोम कहते हैं। बैक्टीरिया डीएनए स्मॉलर एंड कंटेन लेस नंबर ऑफ जीन्स देन यूकैरियोटिक डीएनए, ये भी जो है फैक्ट है। यूकैरियोटिक डीएनए में जो है जीन ज़्यादा है, वो लेंथ में बेसिस उसमें ज़्यादा है। बैक्टीरिया डीएनए में वो उसके मुकाबले में ये कम है। ठीक है। देख लिए, ये जनरलाइज जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आउटर आपका जो है वो कैप्सूल है, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के काट के अंदर ये वाला आपको नजर है, ये सेल वॉल, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है। अंदर इसका क्या है, वो साइटोप्लाज्म पड़ा है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज और सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पड़े हैं। देखिए सेल वॉल से ये क्या निकला है, फ्लैजेलम निकला है। ठीक है। और फर्दर जो है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको पेलाई कहते हैं या फेमराई भी कहा जाता है। सही। और इसके अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक ये डीएनए है, और स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम इसमें ये पड़े हुए हैं। राइबोसोम के साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस तरह जो है वो खुराक अपना उसका जो बंदोबस्त करता है। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी है, एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी है। एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है, एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया खुद अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। ठीक है। वो डिपेंडेंट होते हैं। एटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये हमने पढ़ा कि अपने लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। ठीक है। दीज बैक्टीरिया कंटेन क्लोरोफिल बट क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस बैक्टीरिया में होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या फ़र्क है, क्लोरोफिल कंपाउंड है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया यूज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट्स और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेट्स को इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं, सल्फेट्स को, जिससे खुराक ये अपने लिए बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फिर दो किस्म के हैं। एक जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरियाज है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड को ये इस्तेमाल करता है। सही। देखिए हम जो प्लांट ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो हम इस तरह कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और C6H12O6 प्लस O2 से बन जाता है ना। तो बैक्टीरिया में वाटर इस्तेमाल नहीं होता, वाटर की जगह हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर वो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S वो इस्तेमाल करता है। देखिए ओवरऑल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S। ग्रीन प्लांट में H2S की जगह वाटर होता है ना, ये आप पढ़ चुके हैं, C6H12O6 प्लस सल्फर। तो ग्रीन प्लांट चूंकि वाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया वाटर की जगह H2S इस्तेमाल करते हैं तो वो रिलीज सल्फर करते हैं ऑक्सीजन की जगह। सम फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स है फोटोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के। सही। दूसरी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का दूसरा किस्म जो है वो कीमोटोट्रॉप है। ये वो बैक्टीरिया है जो सनलाइट नहीं इस्तेमाल करते, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह इसके बरक्स
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ये कीमोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस कंपाउंड में ये करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड में कर सकता है, अमोनिया में करते हैं, बाज नाइट्रेट उसके लिए इस्तेमाल, बाज नाइट्राइट इस्तेमाल करता है, बाज जो है वो आयरन कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियाज, और उससे जो है बॉन्ड ब्रेकअप और मेक होता है जब बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक है, तो उससे एनर्जी इवॉल्व होती है, वो ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। सही। नेक्स्ट जो है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरियाज है जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो ये खुराक के मामले में दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके 3 अक़साम है। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं, और इसको जो है हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। इसमें कुदरत ने जो है एंजाइम्स रखे हुए हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बॉन्ड जो है वो तोड़ते हैं, वो बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज करता है वो ये इस्तेमाल करते हैं। इसको स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। स्कैवेंजर का मतलब है खाकरों, चूंकि डिकम्पोजर है, ज़मीन के सरफेस को जो है ऑर्गेनिक मैटर से साफ करते हैं, तो इसलिए इसको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं और इंटरन उनको डिजीज जो है वो देते हैं। ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया को पैथोजेंस भी कहा जाता है, डिजीज काजिंग एजेंट। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये थर्ड टाइप है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के, ये वो बैक्टीरियाज है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, लेकिन ये एसोसिएशन जो है दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सही है। ये म्यूचुअलिज्म भी इस एसोसिएशन को कहते हैं। ये म्यूचुअलिज्म क्या है? दो ऑर्गेनिज्म के माबैन ऐसा एसोसिएशन जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म फर्दर टू टाइप का है। एक को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान वही सिचुएशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है, जैसा कि सिचुएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। ये रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट जैसे मूंगफली, लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिनेसी एक बड़ा ख़ानदान है प्लांट का, तो उसके रूट में ये नोड्यूल्स होते हैं, स्मॉल गोटे शांति बाकी का ना से पर जड़ के पली बूटी लोबिया बूटी रोबा से जड़ के बूटी भी वो उन बर्ड्स में उन ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर में उसको नाडू कहा जाता है। उसमें खास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जिसको राइजोबियम बोलते हैं। ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? नाड्यूल्स के अंदर रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, और इंटरन प्लांट जो है बैक्टीरिया को शेल्टर भी देता है और खुराक भी देता है। तो ये एसोसिएशन है, दोनों का उसमें फ़ायदा है। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो है कामेंसलिज्म ये ऐसा एसोसिएशन है कि एक दो इंडिविजुअल के माबेन एक को जो है वो फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान नहीं होता। सही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कामेंसलिज्म भी, इसमें जो है वो ऑब्जर्व है। ग्रोथ इन बैक्टीरिया, इट मीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्रोथ किस तरह होता है? तो इसका मतलब क्या है? नंबर, क्योंकि बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो तो एक ख़ास लिमिट को साइज़ को पहुँच कर फिर जो है और साइज़ उसका इंक्रीज़ नहीं होता, वो डिवाइड हो जाता है। तो ग्रोथ इन बैक्टीरिया का मतलब है इंक्रीज़ इन नंबर। तो ये वेरियस स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप को लैग फेज़ कहते हैं, दूसरे को लैग फेज़ कहते हैं, थर्ड को स्टेशनरी फेज़ कहते हैं, और तीसरे को डेथ फेज़ कहते हैं। देखिए, अगर आप जो है कल्चर बना देते हैं, मीडिया बना देते हैं लेबॉर्ट्री में, और आप उसको बैक्टीरिया मुंतकिल करते हैं, तो फर्स्ट बैक्टीरिया क्या करेगा? एक एनवायरनमेंट से वो दूसरे एनवायरनमेंट में मुंतकिल हुआ है, तो वो टाइम लेगा, एडजस्ट करेगा न्यू इन कंडीशन से, तो उस दौरान नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होंगे। सही है। तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होंगे, तो ऐसे फेस को क्या कहेंगे? हम लेग फेस कहेंगे। देख लीजिए ग्राफ की शक्ल में दिया गया है, ये आपका टाइम है, टाइम पीरियड है, और ये इस एक्सेस वाई एक्सेस पर जो है नंबर ऑफ सेल ये दिया गया है। तो ये लेग फेज में लाइन आपका जो है बिल्कुल टाइम के एक वाई एक्स एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। जो ही बैक्टीरिया टाइम लेगा, वो एडजस्ट हो जाता है कल्चर में मीडिया पर, तो वो फूड एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। जब फूड एब्जॉर्ब करेगा तो नंबर वो एक्सपोनेंशियली जो फिर क्या होगा? एक्सपोनेंशियली वो डिवाइड हो, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे, हर 20 मिनट बाद जो है बैक्टीरिया डिवाइड होता है,
तो वो इतनी रैपिड जो है उसका डिवीजन शुरू हो जाता है और आपका जो ये रेड कलर का ग्राफ है तो ये ऊपर की जानिब उठना ये शुरू हो जाता है। देख ले देख ले देख ले, क्योंकि नंबर में इंक्रीज आ रहा है। जो ये टाइम गुजर रहा है तो नंबर में इंक्रीज जो है वो आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब कल्चर मीडिया में फूड जो है वो कम पड़ जाता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, तो मज़ीद फूड चूँकि नहीं होता तो वो ये डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। फिर जो है टाइम गुजरता है लेकिन नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता, आपका लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आ जाता है। यहाँ फर्दर उसमें नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सही है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मीडिया में आपका खुराक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको फूड अवेलेबल नहीं होता तो वो मरना वो शुरू हो जाते हैं। उनका जो नंबर इंक्रीज़ हुआ है तो वो क्या डेथ फेज़ में वो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उस डिक्रीज़ इन नंबर को हम डेथ फेज़ भी कहते हैं या डिक्लाइन फेज़ भी कहते हैं। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है? तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक इंडिविजुअल से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म वो मैटिंग करते हैं और उससे फिर ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में हो सकता है। बैक्टीरिया से डिवाइड इनटू टू सेल देख ले तो बाइनरी फिजन में भी हो सकता है, इसका मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। बाइनरी फिजन का क्या मतलब है? एक बैक्टीरियम है वो दो में डायरेक्ट सेल डिवीजन के थ्रू दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन में दो के बजाय वो मेनी पीसेस में वो जो है साइटोप्लाज्म इसका बैक्टीरिया का स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक बैक्टीरिया से मेनी बैक्टीरियाज बन जाते हैं। ये मोस्टली अनफेरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बैक्टीरियाज के डीएनए मिलते हैं तो न्यू डीएनए बनता है इसमें। तो जब न्यू डीएनए बने तो इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप है, ये बैक्टीरिया में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, का एक किस्म है, ठीक है। तो एक बैक्टीरियम से डीएनए दूसरे को पास ऑन होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो दूसरे को डीएनए देता है उसको डोनर्स कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है डीएनए को उसको रिसिपिएंट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन किस्म का है। फर्स्ट कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। कंजुगेशन क्या है? ये डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू एक बैक्टीरियम से पीस ऑफ डीएनए जो है दूसरे को मुंतकिल होता है। देखिए ये एक बैक्टीरियम दूसरा बैक्टीरियम, तो उसमें कंजुगेशन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर जो है आपका वॉल डिजॉल्व हो जाता है और एक बैक्टीरियम से एक्स्ट्रा डीएनए दूसरे को पास ऑन हो जाता है, सही। तो ऐसे जब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम को डीएनए पास हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कंजुगेशन कहा जाता है, सही है। और जो डीएनए जो बैक्टीरिया डीएनए डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। डोनर को प्लस साइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिपिएंट को एफ नेगेटिव साइन से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ये एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्टिलिटी फैक्टर। इसमें एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं और ये डीएनए ये दूसरे बैक्टीरिया इसको पास ऑन करते हैं, तो हम इसको एफ प्लस कहेंगे, सी है फर्टिलिटी फैक्टर प्लस इसमें है। और जो बैक्टीरिया एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है उसको एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। जी, दूसरे इलस्ट्रेशन से भी यही बात समझाई गई है। देखिए डोनर बैक्टीरिया है, ये जो है आपका रिसिपिएंट है, तो ये पाइलस के थ्रू ये अटैचमेंट हो जाता है, खास किस्म के आउटग्रोथ है। ये बैक्टीरिया या जब वॉल से ये टच हो जाता है तो ये ब्रिज इनके दरमियान बन जाता है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये वॉल डिजॉल्व हो जाता है और एक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म दूसरे से मिल जाता है, एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे को पास ऑन हो जाता है। तो ऐसे इस प्रोसेस इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंजुगेशन कहते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन क्या है? वायरस के थ्रू, बैक्टीरियोफेज के थ्रू या वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए मुंतकिल होना, इस अमल को ट्रांसडक्शन कहते हैं। देखिए ये बैक्टीरिया है, इसमें अपना ये डीएनए है, ये उसने इस पर वायरस ने अटैक किया है। वायरस अपना डीएनए ग्रीन कलर में ये इसको इंजेक्ट कर देता है। वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ है। वायरस ने अपना जो है वो कॉपीज बना लिए हैं और अल्टीमेटली क्या कर जाता है? बैक्टीरिया सेल को रप्चर कर देता है। लेकिन जो ये बैक्टीरिया सेल को रप्चर करता है उसके डीएनए को भी रप्चर कर देता है। बैक्टीरियल डीएनए के कुछ पीस जो है ये इस वायरस पार्टिकल्स में जो है वो रह जाते हैं। जब ये वायरस दूसरे हेल्दी बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो अपनी बैक्टीरिया के साथ साथ
ये उस बैक्टीरिया के ये डैमेज पीसेस डीएनए के ये भी इस बैक्टीरिया में मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक बैक्टीरियम से डीएनए दूसरे बैक्टीरियम को पास ऑन हुआ बट थ्रू वायरस हुआ। तो एस के इस किस्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। होपफुली आप बात को समझ गए होंगे। देखिए, ये जब ये डीएनए रिसीव करता है तो इस बैक्टीरिया में जो ये बैक्टीरिया मरा हुआ बैक्टीरिया है इसके खसूसियात इसमें पैदा होंगे। थर्ड टाइप उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये डेकली बैक्टीरिया है, ये रेड कलर में पीस ऑफ डीएनए है। कोई बैक्टीरिया था वो मर गया है, सराउंडिंग में उसका जो है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म सारा डिजॉल्व हो गया है, डिनेचर हो गया है, पीस ऑफ डीएनए जो है वो बाकी रहा है। तो इस बैक्टीरिया में ये खसूसियत है कि ये अपने आप में ये क्या करे, ये एब्जॉर्ब करे या इसको इनगल्फ करे। ठीक है, तो यहाँ ये क्या क्या बैक्टीरिया ने इसको रेड कलर डीएनए को इनगल्फ किया है। तो ये बैक्टीरिया फ्री हालत में भी ये रह सकता है प्लाज्मिड शिकल में भी, और ये बैक्टीरियल डीएनए में ये शामिल भी हो सकता है ये रेड। अगर ये बैक्टीरियल डीएनए में शामिल हो जाए तो ये क्या, ये डीएनए आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है, मीन इसमें चेंजेस आ गए हैं। ये जो आपका ओल्ड डीएनए था तो रेड के मिलने से ये क्या हो गया है, न्यू डीएनए मिलने से ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसमें चेंजेस आ गई है, इसलिए इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट यूजफुल बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये यूजफुल बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदे क्या है, रोल इन बायोटेक्नोलॉजी है भाई। बायोटेक्नोलॉजी में जो है इसका बहुत अच्छा खासा रोल है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का जो है इस्तेमाल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसान की फलाह व बहबूद के लिए ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल, उस साइंस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो देख ले फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन में तब ये प्रोसेस जिसमें अल्कोहल बनता है, तो ये सारा ब्रीविंग में, बेकिंग में, चीज़ बफर मैन्युफैक्चर में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है इन्वॉल्व हुआ है। ब्रीविंग क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइन्स बनते हैं या मशरूबात बनती है, तो उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए बैक्टीरिया दरकार होते हैं। इस तरह बेकिंग, बेकरीज वगैरह में या चीज़ बनाने में या बटर बनाने में या जो है दही बनाने में, ये सारा क्या करता है, दही बना ये बैक्टीरिया ये करते हैं प्रोसेस फर्मेंटेशन के थ्रू। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सच एज इथानॉल, इथानॉल हम इसके थ्रू बना सकते हैं, एसीटोन बना ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मुख्तलिफ किस्म के, मेलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, सही, ये सारे एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ये एब्सिट्रिक एसिड है, ये बैक्टीरिया से हम हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, खामरे जिसको हम कहते हैं, वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। परफ्यूम्स बनती है, परफ्यूम्स इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है बैक्टीरियाज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक हम इससे obtain करते हैं। एंटीबायोटिक वो कंपाउंड है जो एक जर्म से हम लेते हैं और वो दूसरी जरासीम को जो है वो जरासीम खुश होते हैं, दूसरी जर्म्स को वो किल कर सकता है। वैक्सीन जो है हम बना सकते हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, स्टीराइड्स हम लेते हैं, स्टीराइड्स मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बैक्टीरिया से ये अटेंड्स किए जाते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस का नाम अगर गोबर गैस जिसको हम कहा जाता है, सही है, तो वो गोबर गैस मुख्तलिफ गोबर से वो बनता है, ज़मीन में गाढ़ा कर देते हैं और उसमें जो है गोबर कचरा वगैरह आपके इकट्ठा कर देता है, उसमें खास किस्म के बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं। वो बैक्टीरिया फिर मीथेन फरमा वो इनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और उससे क्या करते हैं, मीथेन गैस का अखराज होता है, वो घरों में हम फिर इस्तेमाल करते हैं। कॉपर एक्सट्रैक्शन ओर से, ये कॉपर तो प्योर फॉर्म में नहीं होता ना, ये तो पहाड़ों में होता है, इसके अपने जो है पहाड़ होते हैं, तो ये और फॉर्म में होता है। तो और फॉर्म में इसके साथ जो है और किस्म के कंपाउंड भी हो सकते हैं, जिंक हो सकता है, टिन हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो इससे और से एक्सट्रैक्शन करना पड़ती है, जिसको हम मेटलर्जी पर कहते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया का रोल है, कॉपर एक्सट्रैक्शन से ये बैक्टीरिया जो है उसे सल्फर वगैरह वो बहुत सारे मिनरल वो इस्तेमाल कर देते हैं, तो फ्री कॉपर जो है वो रह जाता है। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब एक प्लांट से, एक ऑर्गेनिज्म से जीन आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे को, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एक प्लांट से अपनी जीन लिया, दूसरे प्लांट को आपने मुंतकिल किया, तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन है, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसके लिए प्लाज्मिड इस्तेमाल होते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। जो जीन आप एक बैक्टीरिया प्लांट से दूसरे को मुंतकिल करते हैं थ्रू
सबमीन्स करेंगे ना, तो उसके लिए बैक्टीरिया होता है, वो जीन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हमने तो वो बैक्टीरिया को दे देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन खास किस्म का बैक्टीरियम है, उसका फिर वो बैक्टीरिया लेके दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट उससे कर देते हैं। तो चूँकि उस बैक्टीरिया में क्या होता है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, आपने डाला हुआ होता है, तो वो बैक्टीरिया वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट दूसरी प्लांट को जो है मुंतकिल कर देता है। तो उस प्लांट में आप क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। सही है। रोल इन फाइबर रेटिंग, फाइबर जो बनते हैं तो ये सेलुलोज से बनते हैं, सेलुलोज से मुख्तलिफ किस्म फाइबर प्लांट से जैसे फ्लेक्स वगैरह है, ठीक है, तो उससे फाइबर्स बनते हैं ना, उसके जो आपका उसका कार्क वगैरह होता है ना, बार्क, उससे फाइबर्स बनते हैं। तो फाइबर बनाने में, प्लांट से फाइबर बनाने में बैक्टीरिया का रोल है भाई। वो सेलुलोज चेन जो है वो क्या कहते हैं, फाइबर्स में ये सेलुलोज चेन जो है एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये सेलुलोज चेन का एक दूसरे से रबत ख़त्म कर देता है और उसको फाइबर में कन्वर्ट कर देता है। रेशा रेशा तारों जैसे तवई का ना। रोल इन डाइजेशन, डाइजेशन में भी रोल है जी। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज है जो कि मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन जो है उसका अखराज करते हैं, उसका रोल है डाइजेशन में। इसी तरह जो आपके रूमिनेंट्स है, मुख्तलिफ किस्म के हम माल मवेशी, उनके स्टमक में भी आपके सेल्यूलेस कंटेनिंग जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह वाइटामिन सिंथेसिस करते हैं, ये अपने हमने पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, उससे वाइटामिन वो बनाते हैं। रोल इन डिकम्पोजिशन करते हैं, माहौल को जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से वो साफ करते हैं। सही है। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये मैंने आपको कहा N2 प्लस O2 का रिएक्शन ये करते हैं बैक्टीरिया, और ये फ्री हालत से नाइट्रोजन को एलिमेंटल फॉर्म से इसको कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म से कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाता है और प्लांट उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो एलिमेंटल फॉर्म से N2 फॉर्म से नाइट्रोजन NO3 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जब NO3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो NO3 फॉर्म में तो ये इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं NO3 फॉर्म में, NO2 फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। जब प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो डीएनए में नाइट्रोजन है, आपके प्रोटीन में नाइट्रोजन है, एनएडी में नाइट्रोजन है, टीपी में नाइट्रोजन है। सो इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है, तो वो ये कंपाउंड जो वो नहीं बना सकेगा, तो प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है। जब प्लांट को नहीं मिलेगा नाइट्रोजन तो हम प्लांट पर डिपेंडेंट है। एनिमल्स को फिर जो है वो प्लांट की थ्रू जो है वो नाइट्रोजन आएगा, तो वो प्लांट नहीं होंगे तो फिर एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बैक्टीरियाज करते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट जो है इकोसिस्टम में ये रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया दो किस्म के वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो एक सिम्बियोटिक भी है जो रूट ऑफ प्लांट से जो नाड्यूल्स में मुख्तलिफ लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसके नाड्यूल्स में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और दूसरे फ्री लिविंग भी होते हैं सॉइल में, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी सॉइल में हो सकते हैं। नाइट्रोसोमोनास जो है वो फ्री लिविंग है, वो सॉइल में रह कर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। हार्मफुल बैक्टीरिया भी है जी, इसके नुकसानात भी है। तो बड़ा नुकसान क्या है, एज पैथोजन है जी, डिजीज़ काजिंग है। प्लांट मुख्तलिफ किस्म के प्लांट डिजीज़ ये काज करते हैं। क्रोन गाल और फ्रूट ट्रीज, ये एक ग्रो बैक्टीरियम टू इन्फेक्शन बैक्टीरिया का नाम है, ये क्रोन गाल काज करता है। क्रोन गाल है बीमारी का नाम है, फायर ब्लाइट ऑफ पोटैटो ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स। ठीक है, फायर ब्लाइट जो है वो डिजीज़ का नाम है। एरवीनिया एमाइलोवोरम ये काज करता है। सिट्रस कैंकर जो डिजीज़ का नाम है। जेंथोमोना सिट्रा इसको काज करता है। ब्लैक राट ऑफ केबल डिजीज़ का नाम है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस जो है इसको काज करता है, बैक्टीरिया का नाम है। ये पोटैटोस के बीमारी का नाम है, इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस स्क्रैबीज जो है ये बैक्टीरिया का नाम, इसको काज करता है। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है लीफ ब्लाइट। तो ये जेंथोमोनास ओराइस ये काज करता है, बैक्टीरिया का नाम है। तो एज अ पैथोजन ये प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ ये फैला सकता है। इसी तरह एनिमल में मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ ये फैल सकता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग है,
ठीक है, फूड पॉइजनिंग असर हो जाता है, इसमें पेट खराब हो जाता है बंदे का। एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो उसमें सांस में मसला हो जाता है। ब्लैक लेग डिजीज़ का नाम है, नमूनिया, वुंड इन्फेक्शन है, ज़ख्म वगैरह, स्टमक ट्रबल है, मैदा का खराब होना, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं। सही है, बैक्टीरिया तो नुकसानात में हमने एनिमल डिजीज़ेज़ पढ़े और प्लांट डिजीज़ेज़ पढ़े। बैक्टीरिया इन फूड स्पॉइलेज भी कर सकता है। बैक्टीरिया जो है खुराक को जो है क्या करता है, वो स्पॉइल करता है। आपकी तरकारी वगैरह होती है या कोई रोटी वगैरह पड़ी हुई होती है या केक वगैरह, ये बेकरीज वगैरह, इसी तरह दो तीन चार दिन बाद जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कौन इसको जो है ये ख़राब फूड स्पॉइलेज काज करता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं। लेट्स टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू। भाई इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है बैक्टीरिया के मुतालिक जो है वो पढ़ा। बैक्टीरिया जो है वो आपके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट का जो है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर यहाँ जो है एंड हुआ है। बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके शेप साइज पढ़े, उसमें उसके जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा। बैक्टीरिया में ग्रोथ किस तरह होता है, ठीक है, लेग फेज, लाग फेज और स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज, ये हमने पढ़े। बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, उसके फ़ायदे क्या है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन, इंसुलिन वगैरह हम इसे इस्तेमाल उसे हम लेते हैं और इसके नुकसानात भी है। इसके डिसएडवांटेजेस जो है, डीमेरिट जो है, तो एनिमल डिजीज कर्स करता है, प्लांट डिजीज कर्स करता है, फूड स्टोरेज वगैरह ये काज कर सकते हैं, वुड को ख़राब कर सकता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। होपफुली आपने जो है वो समझा होगा, वीडियो को सिरे से लेके आखिर तक सुने पढ़े उसको और समझ के आगे जाए। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।